कर सकते हो 6 7 8। फिर यहाँ पे देखो ग्रेड निकालना पता है, सिखा रहा है, देखो है दिख रहा है कि 80 से ऊपर जाए तो क्या A और 80 से कम आए तो क्या B। तो ये भी हम करके आए डन। फिर फॉर्मूला का शॉर्टकट नहीं बताया कि अगर फॉर्मूला एक बार लिखा तो फिर सब बार लिखने की जरूरत नहीं है, ड्रैग करके क्या करना है, आपको? ड्रैग आपको हर बच्चे के लिए अलग से फॉर्मूला टाइप करने की जरूरत नहीं है। जब कर्सर प्लस का निशान बन जाए तो उसे नीचे खींच दो। एक्सेल सारे बच्चों के ग्रेड्स अपने आप कैलकुलेट कर ले। मतलब क्या बोल रहा है समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ गया सर। हाँ, फिर क्या है इफ एक ही मास्टर बस फिर शिफ्ट। तो पहले आपने कंडीशन सीखा, फिर इफ के अंदर इफ डालना सीखा, फिर इफ सीखा और फिर ये मैंने आपको बताया था इफ और इफ में क्या डिफरेंस है। हो जा if यानी सिंगल कंडीशन, if यानी मल्टीपल। तो क्या डिफरेंस है और थोड़ा सा वो मेरे को भी पता है और थोड़ा क्या होता है आपको if बोला में एक ही बार कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, हाँ। if में एक से ज़्यादा ही बार कंडीशन अप्लाई कर सकते ओके। तो इसमें आप फॉल्स की वैल्यू और ट्रूथ की वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन इफ में फॉल्स की वैल्यू आती ही नहीं। ट्रू ये हो, ट्रू ये हो, अगर ये ट्रू हुआ तो ये करो, अगर ये ट्रू हुआ तो ये करो। ओके, जैसे ही कोई कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन में जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू होती है तो पूरा जो पीछे का कंडीशन है वहाँ से वो बाहर निकल जाता है। मतलब ये सिनेरियो कैसे चलता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तो जिससे और आपको क्लियर हो और आप कुछ बनाओ। मेरी लेक्चर लेने की पैटर्न ऐसी होती है कि मैं आपको जो की पॉइंट है वो नहीं बताता। तो उससे क्या होता है आप की पॉइंट को याद रखते हो, मैं ऐसा याद नहीं रखने दूंगा क्योंकि आप फिर भूल भी जाओगे। जितने जल्दी याद करोगे उतना जल्दी भूल भी जाओगे। इसीलिए मैं पूरा आपको स्टोरी बताऊंगा लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं बताऊंगा। वो आपको सुननी है, आपको पहले ध्यान से सुननी है और ध्यान से सुन के आपको ही खोजनी है कि सर ने जो पूरी मॉरल ऑफ पूरी स्टोरी बनाई जो सुनाई उसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो देखो नॉर्मली हम जब इफ लिखते हैं डन उसमें सिंटेक्स को मत देना, उसमें कंडीशन चलती है। ओके, यहाँ ये कोई कंडीशन है तो हमने आगे देखा क्या देखा कि कंडीशन का नॉर्मली कितना आंसर होता है, एक तो ट्रू देगा एक तो फॉल्स देगा, बस इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या चलेगी आपकी कंडीशन चलेगी डन। और यहाँ पे आपका कंडीशन का ट्रू पार्ट चलेगा, ट्रू पार्ट। अगर ट्रू हुआ तो क्या करना है, तो अगर ट्रू हुआ तो प्रिंट करो यस यस ओके। फॉल्स यहाँ पे खत्म कर दिया मैंने और फिर मैंने लिखा फॉल्स का पार्ट तो जिसे हम एल्स भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। ओके फिर यहाँ पे प्रिंट करो नो। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो नेगेटिव एल्स में आएगा, पॉजिटिव इफ में आएगा डन। तो होगा क्या, तो पहले कंडीशन चेक हो। तो कंडीशन एक तो क्या आंसर देगी ट्रू और एक तो क्या आंसर देगी फॉल्स। तो अगर ट्रू दिया तो क्या बोलेगा ये, yes, तो फिर फॉल्स को नहीं देखने वाला डन। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ट्रू को नहीं देखने वाला, मींस वो स्किप कर देता है डन। तो अब इफ में क्या होता है, तो इफ में पहले आती है कंडीशन डन। लिख देता कंडीशन डन। फिर क्या आएगी आपकी ट्रू वैल्यू, क्या आएगी ट्रू वैल्यू। फिर क्या आएगी फिर से कंडीशन, फिर क्या आएगा फिर से ट्रू वैल्यू। ऐसे वो चलते जाएगा अनलिमिटेड, आपको जितना लिखना हो उतना। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आएगी। ओके तो वो क्या करेगा, पहले जाएगा पहले आदमी को पूछेगा। मानो बहुत सारे लाइन में एक आदमी बहुत सारे खड़े, पहले को पूछेगा तेरे को एक्सेल आता है, बोलेगा ना, तो कहाँ पे जाएगा फिर से सेकंड दूसरे को पूछेगा, चलेगा फिर दूसरे को बोला तेरे को आता है ना, चलने का फिर तीसरे को बुलाएगा। मींस वो खुद से क्या करेगा जंप। तो इफ में और इफ में ये डिफरेंस, इफ में कोई दिन वो जंप नहीं करेगा, वो उनको मैं आप हम लोग मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखा वो जबरदस्ती का फॉर्मूला है, ऐसे लिखते नहीं है कभी। मैंने आपको क्या सिखाया कि इफ के अंदर आपने इफ लिखा, तो ये जो दूसरा इफ चलता था वो किसके बदले में चलता था, तो फॉल्स के बदले में चलता है। किसके बदले में, फॉल्स। हाँ तो वो जबरदस्ती करवा रहा है। हाँ
लेकिन इफ ऐसा करता नहीं है, उसको तुरंत पता चल जाता है कि अगर पहले नेगेटिव आंसर आया, पहला फॉल्स हुआ तो दूसरे के पास जाना है, दूसरा फॉल्स आया तो तीसरे के पास, तीसरा आया तो चौथे के पास। तो हमारे रिजल्ट में क्या हो रहा है कि 80 से अप नहीं आए तो वो क्या करेगा, तुरंत दूसरे के पास जाएगा। तो फिर 70 को देखेगा, 70 के बीच में है नहीं, फिर से जाएगा, फिर 60 के बीच में देखेगा। फिर जो भी आंसर आएगा, जहां भी उसको मिला, क्या हाँ मिला वहां पे, तो वो वहां पे क्या कर देगा, ब्रेक लगा देगा, फिर वो आगे जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको काम की चीज क्या मिल गई, हाँ ट्रू। ऐसे काम होता है। ऐसे अगर आप फॉर्मूले समझोगे तो कभी भी आप बोलोगे नहीं। प्लस आपको जो करना है वो आप कर सकते हो, वो जो करेगा वो नहीं करना है, हम जो बोलेंगे वो करना है। डन? तो हमने रिजल्ट बना के दिखाया। वैसे बहुत सारी कंडीशन होती है, अगर ये आए तो ये करो, अगर ये आए तो ये करो, समझ गया मैं। है ना। जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 वाला, है ना। पहले 0 आए तो संडे लिखो, 1 आए तो मंडे लिखो, ऐसा भी कर सकते हो। फिर दूसरा कुछ, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, आपने यूज भी की होगी लेकिन आपको याद नहीं आती, तो याद करो और उसको अपने थॉट को एक्सेल में अप्लाई करो। अगर नहीं करोगे तो कुछ काम का नहीं। हमको वही सीखना है, एक्सेल तो सीखना ही है, लेकिन हमारा काम होना चाहिए, हम जो बोल रहे हैं वो होना चाहिए। ओके, तो आपको आज वही प्रैक्टिकल में करना है, और कंडीशंस नई नई ढूंढो और प्रैक्टिकल करो और एंड ऑपरेटर का यूज करके ऐसा कुछ बनाओ। डन? पता चला? तो अभी तो लूप और ऐसा कुछ इसमें है नहीं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएगा। इसमें तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, फॉर्मूला ही याद रखना है ना, दूसरा कुछ याद नहीं रखना। ओके, सिंटैक्स यानी मैं पहले बताया था, क्या है सिंटैक्स यानी क्या है? रूल्स, लैंग्वेज का रूल, कोई भी लैंग्वेज का रूल होता है। वैसे ही आप एक्सेल में अगर कुछ भी लिख रहे हो तो क्या लिखना है, इक्वल रूल। फिर सिंटैक्स किसका, इफ का। इफ का सिंटैक्स क्या है, इफ आपको लिखना है, फिर डाउन ब्रैकेट करना है, फिर जैसे उसमें लिखा था वैसे अगर करे तो ये आपकी कंडीशन, तो इसको बोलता है, वो नीचे आपको सजेशन देता है तो इसको वो क्या बोलता है, लॉजिकल टेस्ट बोलता है। पता है वो लॉजिकल टेस्ट, हाँ नीचे लगा नीचे, हाँ वो सजेस्ट करता है आपको। हाँ ओके, तो ये जो आप कॉमा जैसे ही करते हो वैसे नीचे फिर से लिखा होता है ट्रू वैल्यू, ऐसे। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, ओके, फिर से कॉमा किया, ओके डन। फिर ये क्या हुआ, तो ये फॉल्स वैल्यू। तो ये पूरा क्या है आपका सिंटैक्स है, ऐसे ही लिखा जाता है। एक बार ट्राई करना वहां जाके, ये कॉमा मत पकड़। तो ये क्या है, इसका सिंटैक्स। अभी ये इजी है, अभी ये इजी है। जैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे वहां पे तो इतना सारा लिखना पड़ेगा, इफ राउंड ब्रैकेट कंडीशन, ओके, फिर यहाँ पे कंडीशन ओवर होगी, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे आपको जो भी कुछ प्रिंट करने के लिए भी एक सिंटैक्स होता है कि प्रिंट अगर कुछ करना है तो आपको रूल्स है कि ऐसा ही लिखना है। उसमें भी राउंड ब्रैकेट्स, क्या लिखना है, ट्रू लिखना है। फिर से इन्वर्टेड कोमा खत्म, ये खत्म, सेमीकोलन, ये भी एक रूल है। क्लोज, हाँ, फिर यहाँ पे सेमी कर्ली ब्रैकेट्स खत्म, फिर से एल्स का पार्ट कि एल्स में क्या होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट राइट हैंडराइटिंग में मत जाना बीच में मरा। और ये कर्ली ब्रैकेट खत्म। ये तो अच्छी बात है ना कि ये याद नहीं रखना पड़ रहा, तो ये ही सीख लो, आगे आएगा ये। तो पहले आप ये सीख जाओगे तो आपको ये क्या होगा, तो फिर वहां पे आपको क्या सीखना है, सिर्फ कि कब क्या लगाना है, बस। फिर ये नहीं समझना कि कैसे क्या करना है, इसीलिए इतना गला पढ़ रहा हूँ, नहीं तो मेरे को तो कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट ही सीखा सकता हूँ। लेकिन मैंने वो पेन यहाँ पे फील किया है कि जब आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती और आप डायरेक्ट ही बैठ जाते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आपको कई बातें समझ में ही नहीं आती, उसको ले लेके ऐसे देखना पड़ता है कहाँ क्या होगा, इसलिए ओके, इसलिए बहुत टफ पड़ेगा। इसने किया होगा, किया है।